अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। हर जगह एकता चाहिए, समूह चाहिए। पहले मैं 4-5 हज़ार रुपये कमाती थी महीने का, और अब मैं 80 से 85 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। उनको भी लगे कि हाँ, हाउस वाइफों ने कुछ करा आगे बढ़ के। घर वालों के बाद जो मुझे दूसरा सपोर्ट मिला था वो मुझे आईटीसी से मिला था। गांव की पगडंडियों में बदलाव अक्सर धीमे कदमों से आता है। कभी गांव के एक छोटे से घेरे में, कभी उन छोटी सी बैठकों में जहां कहानी शुरू होती है, घर की दहलीज से सिक्के गिनने की खनक तक। यहीं से शुरू होती है कहानी बचत की, भरोसे की, आत्मविश्वास की। मेरा काम पर्दे बनाना है, जिसमें मुझे 10 साल हो गए लगे हुए। पहले ये काम हमें ब्रोकर के जरिए मिलता था। हमारी सेविंग जो होती थी वो बहुत कम होती थी, हम बहुत कम कमाते थे। पहले स्कूल चलाते थे, अचानक से कोविड आया, अर्निंग वगैरह है वो सब बंद हो गई थी। फिर दुकान खोल ली। स्कूल के बारे में तो थी काफ़ी कि हाँ भाई स्कूल पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैं टेलर का काम करती हूँ। सोचना ही थी वो थी कि कुछ बड़ा हो जाए मेरा, लेकिन कुछ सपोर्ट ही नहीं थी कहीं की। 3 महीने मेरा बंद रहा सैलून। अब बच्चे जो बोल रहे थे कि मम्मा हमें पेल्सिन चाहिए या कुछ भी चाहिए, बोला मैंने कहा बेटे मेरे पर मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, पापा को बोलो। पापा का तुम्हें पता है कि बेटे कल ला के दूंगा, याद नहीं रहा। फिर शाम को आके याद नहीं रहा, बेटे कल दूंगा ला के। अब ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए तो बच्चे बोलने लगे कि पापा मम्मा काम पे जाएंगे। टिफिन सर्विस का हम काम करते हैं, हम डिलीवरी भी खुद देने जाते हैं। तो हमारे 6 कस्टमर इनके थे, 6 मेरे थे। तो ऐसा था कभी कोई कस्टमर इनके पास जा रहा और इनका मेरे पास आ रहा, तो हम लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने आपस में दोनों ने मिलकर काम करा। पिछले 2 दशकों से आईटीसी ने इन सफरों में साथ निभाया है, सहारा बनकर नहीं, साथी बनकर। हुनर निखारने में, सोच बदलने में और नए दरवाजे खोलने में। जी आईटीसी की टीम आई थी मोहल्ले में, फिर उन्होंने हमारा समूह बनाया। तब हमें पता चला कि जो टीम है वो महिलाओं की इनकम वगैरह और वो क्या क्या काम करती हैं ये सब सर्वे कर रही हैं। उसमें हमें बताया गया था कि अपने काम को कैसे डेवलप करें। उसमें हम लगभग 11-12 लेडीज़ हैं जो हम जुड़ी हुई हैं। जो सिर्फ कभी घर संभालती थी, आज वो बनी उत्पादक, कारीगर और कारोबारी। SHG की बैठकों से उद्यम की शुरुआत हुई। जो महिलाएं इच्छुक है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उनके नाम लिखे गए और फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए बोला गया। कैसे हमें छोटे से बिजनेस को लेके बड़ा बिजनेस करना है, उस चीज़ के बारे में हमें ट्रेनिंग में बताया गया। बचत से व्यवसाय तक और समूह से बाजार तक का सफर तय हुआ। बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हमें SWOT के बारे में बताया गया कि सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानें, आप किस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो बताया उन्होंने, बचत के बारे में बताया और खातों के बारे में बताया। पहले मैं घर पे 3-4 हज़ार रुपये कमाती थी जब ये शुरू में जुड़े थे हम लोग। तो उन्होंने मुझे बोला मीटिंग में कि आप ना कहीं रोड पे अच्छी सी जगह पे लो, लोकेशन अच्छी देखो। हर बैठक के साथ, हर छोटी सीख के साथ सपने शब्दों से पहले हौसलों में ढलने लगे। लोगों ने ये भी बोला कि घूमती है सारा दिन, यहाँ वहाँ जाती हैं। हम समूह में मीटिंग में जाते थे तो लोग ये भी बोलते थे, लेकिन हम अपने काम पर डटे रहे, हमने छोड़ा नहीं। बस अब तो लोगों का तो काम कहने का है, वो तो बोलते ही रहेंगे। आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, आपको लोगों से कोई मतलब नहीं है। महल्ले पड़ोस में भी जो मुझसे जेलस होती थी लेडीज़, और मुझसे बहुत मोहब्बत से प्यार से बात करती हैं। और मैं थोड़ा सा कहीं जाती भी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुलाती हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है, बहुत ज़्यादा। बस मेरा सपना यही है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ ना हो लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए, ये चाहती हूँ मैं। इस राह पर उन्हें सिर्फ आय नहीं मिली, उन्हें अपनी पहचान मिली, अपना अधिकार मिला और चुनने का हक भी। अपने बच्चों की फीस वगैरह भी देती हूँ, और हमने एक छोटा सा घर लिया है तो उसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने। इतनी बेनिफिट हुआ है हम लोगों को। फिर यहाँ पे मेरा इनकम 50-60 हज़ार के आसपास हो जाता है मंथली। उसमें मैं किराए भी दे पा रही हूँ, बिल भी दे पा रही हूँ और बच्चों का भी अच्छे से हो रहा है।
आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर अगर हौसला होगा तो हम खुद पे खुद आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की मिलेगी हमें। और यही बात हमें समूह में सिखाई गई है। उनकी यात्रा जारी है। मैं कल यहाँ थी, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ होना चाहती हूँ।